बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एपेक्स ई मैथ्स एकेडमी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू लॉजिकल रीजनिंग। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम जो स्टेटमेंट्स, जो चीज़ें रोज़मर्रा ज़िंदगी में लोगों से सुनते हैं, कहीं पर पढ़ते हैं, उनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो लॉजिकल होती हैं और कौन सी हैं जो लॉजिकल नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम देखते हैं कि अगर कोई कहे कि इफ़ इट रेन्स द ग्राउंड बिकम वेट, अगर बारिश होगी तो ज़मीन गीली होगी, क्या ये लॉजिकल चीज़ है या नहीं है। एक और स्टेटमेंट है, फॉर एग्जांपल, कोई कहता है कि इफ़ यू स्टडी रेगुलरली यू परफॉर्म बेटर इन एग्ज़ाम, कि अगर आप बाकायदगी से पढ़ेंगे, आप डेली पढ़ेंगे, रेगुलर पढ़ेंगे, तो आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। सिमिलरली हमारे पास एक और स्टेटमेंट है कि एक बंदा कहता है कि आई फेल्ड द एग्ज़ाम बिकॉज आई वोर अ ब्लू शर्ट, कि मैं इम्तहान में सिर्फ इसलिए फेल हुआ हूं क्योंकि मैंने ब्लू शर्ट पहनी हुई थी। अगर मैं ब्लू के अलावा कोई शर्ट पहनी होती तो मुमकिन है मैं पास हो जाता। नेक्स्ट हमारे पास एक स्टेटमेंट है कि माई फ्रेंड गॉट गुड मार्क्स सो द एग्जाम मस्ट हैव बीन ईजी, कि मेरे दोस्त ने चूंकि बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं, इसका मतलब है कि एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा आसान था। सो हम देखते हैं कि इन चार स्टेटमेंट से या इस तरह से मिलती जुलती हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं, या सोशल मीडिया पर आप इस तरह की बहुत सी स्टेटमेंट्स देखते हैं, लोगों के आर्गूमेंट्स चेक करते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट है, उसके नीचे लोग कमेंट्स कर रहे हैं और हर बंदा कोई ना कोई आर्गूमेंट दे रहा है, तो हम देखते हैं कि किसका आर्गूमेंट वैलिड है, किसकी वो जो स्टेटमेंट है, वो जो बात कर रहा है, वो लॉजिकल है या नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो मैंने चार स्टेटमेंट्स लिखी हैं, इन स्टेटमेंट से क्या सारी स्टेटमेंट ट्रू हैं? अगर ट्रू हैं तो क्यों ट्रू हैं, और अगर ट्रू नहीं हैं तो क्या रीज़न है, उनमें ऐसी कौन सी कमी है कि वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि डू ऑल कंक्लूजन्स फॉलो फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में जाकर पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारे पास एक स्टेटमेंट के कुछ जो हिस्से होते हैं जिनको हम प्रीमाइसेस कहते हैं, वहां से जो कंक्लूजन आ रहा है, क्या वो कंक्लूजन हमारे पास जिस इंफॉर्मेशन की बेस पे आ रहा है वो लॉजिकल है या नहीं है। तीसरी चीज है कि विच वंस आर लॉजिक्स एंड विच आर नॉट। ये जो हमने चार स्टेटमेंट्स लिखी हैं, इनमें से कौन सी लॉजिकल है, कौन सी लॉजिकल नहीं है। सो दिस इज वेयर लॉजिक बिकम इम्पोर्टेंट। चूंकि हमने देखना ये है कि हमें जो बात कही जा रही है, जो बंदा कोई आर्गूमेंट दे रहा है किसी भी हवाले से, आइदर इट्स पॉलिटिकल और रिलीजियस, या किसी भी सिचुएशन में अगर कोई बंदा आर्गूमेंट दे रहा है, क्या वो आर्गूमेंट लॉजिकल है, वो जो जिस बेस पे कंक्लूजन निकाल रहा है कि उसके वो आर्गूमेंट्स वैलिड हैं या नहीं है। सो हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, मेरे पास इनमें से जो पहली दो स्टेटमेंट्स थी कि इफ इट रेन्स द ग्राउंड बिकम वेट, ये लॉजिकल है। इफ यू स्टडी रेगुलरली यू परफॉर्म बेटर इन एग्जाम, ये लॉजिकल स्टेटमेंट है। जबकि जो आखिरी दो स्टेटमेंट्स हैं, आई फेल द एग्जाम बिकॉज आई वोर ब्लू शर्ट, तो एग्जाम में पास और फेल होने का आपके ड्रेस से कोई ताल्लुक नहीं है कि आप किस रंग की शर्ट पहनेंगे, किस रंग के कपड़े पहनेंगे, किस रंग का आप शूज़ पहन के जाएंगे, इसका एग्ज़ाम के पास और फेल होने से कोई कनेक्शन नहीं है। सो इट इज़ नॉट अ लॉजिकल स्टेटमेंट। सिमिलरली, माई फ्रेंड्स गॉट गुड मार्क्स सो द एग्ज़ाम मस्ट हैव बीन ईजी, तो ज़रूरी नहीं है कि कोई बंदा वो अच्छे मार्क्स तब ही ले जब एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा आसान हो। एग्ज़ाम का सिर्फ आसान होने से अच्छे मार्क्स का ताल्लुक नहीं है, मेहनत पर डिपेंड करता है। हम देखते हैं कि कोई स्टूडेंट कितना हार्ड वर्किंग है, उसने कितनी मेहनत की है, उसने कितनी स्टडी की है, उस बेस पर हम कहते हैं कि उसके मार्क्स अच्छे हैं या नहीं। एक और चीज़ जो अक्सर हम देखते हैं, किसी से पूछें, कोई एग्ज़ाम आया, कोई भी एग्ज़ाम दे के आए, अगर उससे किसी से पूछें कि जी आपका कैसा पेपर है,
वो कहें जी किस्मत ख़राब थी, किस्मत में हुआ तो मिल जाएगा। कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, लोग कहते हैं जी हमारी किस्मत में नौकरी हुई तो मिल जाएगी। अब उनसे पूछें आपने पढ़ा कब है, वो कहें जी हमें टाइम ही नहीं मिला पढ़ने का। अब अगर कोई कैंडिडेट, कोई बंदा बगैर पढ़े जाकर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ जाता है और वो कह रहा है कि मेरी किस्मत होगी तो मैं पास होऊंगा, तो ये लॉजिकल नहीं है। दिस स्टेटमेंट इज इलॉजिकल कि आपकी किस्मत का जो ताल्लुक एग्ज़ाम से बगैर पढ़े कैसे आपने जोड़ लिया। हाँ, अगर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, आपने रेगुलर चीज़ों को पढ़ा है, उसके बाद आप अगर ये बात कहें लक वाली, तो वो चलें, फिर भी कहीं ना कहीं कोई उसका लॉजिक बनती है। लेकिन अगर आप बगैर पढ़े जाकर एग्ज़ाम में बैठेंगे तो ये इट्स वेरी रेयर कि आप बगैर पढ़े जाकर पेपर को यानी किसी एग्ज़ाम को टॉप करके आ जाएं। उसके लिए मेहनत ज़रूरी है। अब हम आते हैं व्हाट इज़ द लॉजिक। लॉजिक चीज़ क्या है? सो लॉजिक इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। इसमें हम करते क्या हैं? इट हेल्प अस, लॉजिक का हमें फ़ायदा क्या है? इट हेल्प अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट एंड हाउ टू थिंक अबाउट देम करेक्टली। लॉजिक हमें क्या कहती है? लॉजिक जो है वो ये है कि हमें कोई स्टेटमेंट नज़र आई, हमने उस स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड किया, उसके मीनिंग्स को अंडरस्टैंड किया और उसके बाद हमने उसके बारे में करेक्ट वे में सोचा। जब हम टाइप्स ऑफ लॉजिक्स की बात करेंगे या उससे आगे चीज़ें देखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किस तरीके से हमें पता चलेगा कि ये स्टेटमेंट जो है वो इसका मतलब क्या है और क्या ये लॉजिकल है या नहीं, और हमें इस स्टेटमेंट को पढ़कर किस तरह से सही अंदाज में करेक्ट वे में सोचना है। सो इट हेल्प अस डिस्टिंग्विश बिटवीन द वैलिड एंड इनवैलिड रीजनिंग। अब जब अगर आपको लॉजिक का पता होगा, लॉजिक्स की टाइप्स का पता होगा, तो आपको कोई भी जो स्टेटमेंट दी जाएगी तो आप उसमें फ़ौरन से डिस्टिंग्विश कर लेंगे कि वो ये रीजनिंग वैलिड है और इनवैलिड है। सो व्हाट इज द लॉजिक? लॉजिक इज अ साइंस ऑफ करेक्ट रीजनिंग। सो लॉजिक के लिए उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है मंतिक। आपने देखा होगा कहीं भी जब बात होती है कहते जी आप लॉजिकल बात करें, आप लॉजिक नहीं है, इस बात में कोई लॉजिक नहीं है। तो लॉजिक क्या है? इट इज अ साइंस ऑफ करेक्ट रीजनिंग। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई मैथमेटिकल एग्जाम्पल्स हैं, मैं कहता हूँ इफ अ नंबर इज इवन देन इट्स स्क्वायर इज इवन। तो आप ये चेक करके देख सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई इवन नंबर होगा, आप जितने भी इवन नंबर ले लें उनका जब आप स्क्वायर लेते हैं तो वो इवन ही आता है। ये हमारे पास टाइप ऑफ लॉजिक्स हैं, उसमें हम देखेंगे कि इस टाइप की लॉजिक्स होती है, किस तरीके से हम बाज़ औक़ात हमारे पास जनरल को ज़्यादा एग्जांपल से हम कोई स्पेसिफिक एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने कहा है कि अगर मैं 100 इवन नंबर ले रहा हूँ और उनका मैं जब स्क्वायर ले रहा हूँ तो इवन ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं वहाँ से मैं कंक्लूड कर दूंगा कि हर इवन नंबर का स्क्वायर इवन होता है। इसी तरह हमारे पास है कि फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 इज अ सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर। आप n की कोई भी वैल्यू रख लें, n की जगह 2 रख लें, 4 रख लें, 100 रख लें, 1000 रख लें, 5000 रख लें, तो 1 से लेकर 100 तक जब आप चीज़ों को ऐड करेंगे तो करना क्या है आपने, आप सिंपल जो है वो n की जगह कोई भी वैल्यू रख लें। मसलन मैं n की जगह रख लेता हूँ 100, तो n की जगह 100 रख लूँगा तो मैं इसका मतलब है 1 से लेकर 100 तक जो मैं चीज़ों को सम कर रहा हूँ वो किसके बराबर है? वो सिंपल ये फार्मूला है, क्या है? n है, 100 है और उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 101 से और डिवाइड करूँगा 2 से। इसका मतलब हुआ कि मैं जब 50 को मल्टीप्लाई करूँगा 101 से तो ये वही जवाब आएगा जो मैं ये इनको सम करूँगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 100। तो पहले n नेचुरल नंबर्स को ऐड करने का ये फार्मूला है। इसी तरह से हम बात करते हैं, तो ये मैथमेटिकल एग्जांपल्स हैं हमारे पास किसकी? लॉजिक्स की, कि ये एक स्टेटमेंट है, हम इसको देखेंगे कि ये लॉजिकली करेक्ट है या नहीं है। सो इट्स कॉमन क्वेश्चन कि हम लॉजिक्स क्यों पढ़ें, हमें इसका फ़ायदा क्या है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ लॉजिक्स क्या है। सो अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की पर्टिकुलरली, तो ये हमारे पास मैथमेटिक्स की फाउंडेशन है, क्योंकि जो भी हम चीज़ें मैथमेटिक्स में कर रहे होते हैं उनकी जो बुनियाद है वो लॉजिक्स होती हैं। हम लॉजिक्स की बेस पर कोई भी चीज़ कंक्लूड करते हैं, हम उसमें अपने कोई ज़ाती राय नहीं रखते। हमारे जो पर्सनल बिलीव्स होते हैं
हम उनकी बेस पे बात नहीं कर रहे होते, हम पसंद नापसंद की बात नहीं कर रहे होते, हम बेतुकी बातें नहीं कर रहे होते। हम मैथमेटिक्स में जो भी काम करते हैं वो लॉजिक्स की बुनियाद पर करते हैं, नंबर 1। उसके बाद यह है कि लॉजिक्स जो है वो हमें डेली लाइफ में भी और इन पर्टिकुलरली मैथमेटिक्स में भी हेल्प आउट करता है ये देखने में कि हमारे पास कोई भी जो आर्गूमेंट है वो करेक्ट है या नहीं है। और जब हम एक स्टेटमेंट को लॉजिक्स की बुनियाद पर देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द लॉजिक्स हम उसको प्रूव कर देते हैं कि ये करेक्ट है, तो फिर हम उसे एक नाम देते हैं और कहते हैं थ्योरम। तो जहाँ कहीं भी आपको लिखा हुआ कहीं थ्योरम नज़र आए, जैसे आपके डिफरेंट बुक्स में, नोट्स में, अपने टीचर्स से भी देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं या पढ़ते हैं कि ये थ्योरम नंबर फलां, थ्योरम फलां, तो वो जो लफ्ज़ थ्योरम है उसका मतलब ये हुआ कि वो जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट लॉजिकली प्रूफ हुई है कि ये करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास है लॉजिक्स के अंदर जो आर्गूमेंट्स हैं वो क्या चीज़ होती है। अब देखें ना, कोई भी बहस हो रही होती है, कहते हैं जी आपका आर्गूमेंट ठीक नहीं है। कोई बंदा कहता है कि जी आपका आर्गूमेंट लॉजिकल नहीं है। सोशल मीडिया पे किसी से बहस होगी, किसी से बातचीत होगी, डेली लाइफ में किसी से बात होगी, किसी भी टॉपिक पे आप कहते हैं कि जी आर्गूमेंट ठीक नहीं है। अब आर्गूमेंट क्या है? आर्गूमेंट इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, कि हमारे पास जो स्टेटमेंट्स हैं उनका जो सेट है, उनका जो ग्रुप है, उनको हम कहते हैं आर्गूमेंट्स। अब इस आर्गूमेंट में कुछ चीज़ें होती हैं। एक चीज़ होती है जो सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स होती हैं। मसलन मैं अगर कोई चीज़ क्लेम कर रहा हूँ तो उसके लिए मेरे पास सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स कौन सी हैं, मैं किस बेस पर क्लेम कर रहा हूँ किसी भी चीज़ का। जैसे कि मैंने कहा है द ग्राउंड इज़ वेट। अब ये जो ग्राउंड इज़ वेट ये मेरे पास कंक्लूजन है, ये मैं क्लेम कर रहा हूँ। उसके बैक एंड पे मैं क्या कह रहा हूँ, जो सपोर्टिंग मेरे पास स्टेटमेंट है वो मैं ये कह रहा हूँ कि इफ इट रेन्स, कि अगर बारिश होगी तो क्या होगा, ज़मीन गीली होगी। अगर मैं देखता हूँ सुबह उठ के कि सारी ज़मीन गीली है, खेत सारे जो है उसमें पानी ही पानी है, तो इसका मतलब यही हुआ कि बारिश हुई होगी, क्योंकि बारिश के बगैर इतना पानी नहीं आ सकता। उसके बाद हमारे पास होता है कंक्लूजन, जो हमारे पास फाइनल स्टेटमेंट होती है। और यानी हमारे पास जो सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स हैं उनको हम प्रीमाइसेस कहते हैं, और उसकी बेस पर हम जो कंक्लूजन निकालते हैं उसको हम फाइनल स्टेटमेंट जो होती है उसको हम कंक्लूजन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मतलब मैं कहता हूँ ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, कि तमाम जो इंसान हैं वो फ़ानी हैं, फना होने वाले हैं। अब नेक्स्ट मेरे पास स्टेटमेंट है अली इज़ ह्यूमन, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ से कंक्लूजन निकालूंगा कि अली इज़ मॉर्टल। तो मेरे पास दो सपोर्टिंग यहाँ स्टेटमेंट्स हैं इस आर्गूमेंट में कि ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, दूसरा यह है कि अली इज़ ह्यूमन, और तीसरी चीज़ क्या है कि अली इज़ मॉर्टल। सो दिस लॉजिक हैज़ लॉट्स ऑफ एप्लीकेशंस इन कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपके पास डिजिटल सिस्टम है, उसके अलावा आप एल्गोरिदम वेरिफिकेशन में, और आपकी डेली लाइफ में, आपके पर्सनल, आपकी पॉलिटिकल, आपके रिलीजियस बिलीफ्स, आप किसी किताब को पढ़ रहे हैं, किसी आर्टिकल पढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट पढ़ रहे हैं, किसी भी हवाले से, तो अगर आपकी लॉजिक स्ट्रॉन्ग होंगी, आपको लॉजिकल थिंकिंग आपकी बेहतर होगी, तो आप फ़ौरन से देख लेंगे कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी करेक्ट नहीं है। सो व्हाई लर्न लॉजिक्स? मैथमेटिक्स वालों के लिए तो चलें ठीक है कि लॉजिक सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उनकी जो फाउंडेशन है वही लॉजिक्स, मैथमेटिक्स की जो फाउंडेशन है वो लॉजिक पे ही बेस करती है। अगर आप लॉजिकली स्ट्रांग नहीं होंगे तो आप मैथमेटिक्स में आगे नहीं निकल सकते। लेकिन आम बंदे के लिए लॉजिक सीखना क्यों ज़रूरी है? इसमें जो पहली चीज़ जो बारहा मैं कह चुका हूँ वो ये है कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन है, आइदर फ्रॉम द सोशल मीडिया, आप प्रिंट मीडिया, आपका जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, आप कोई ब्लॉग पढ़ रहे हैं, आप कोई किसी का शो देख रहे हैं, कोई तकरीर सुन रहे हैं, कोई किताब पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी आप अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं, लॉजिक आपको हेल्प आउट करेगी नंबर 1 कि उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने में, उस इंफॉर्मेशन को समझने में कि ये बंदा क्या कह रहा है, इसका क्लेम क्या है, इसके ये जो क्लेम कर रहा है वो किस दलाइल की बुनियाद पर कर रहा है, उसके पास आर्गूमेंट्स क्या हैं, उसके पास प्रूफ्स क्या हैं। दूसरी चीज़ यह है कि जब आप किसी भी इंफॉर्मेशन को
एनालाइज कर लेंगे तो फिर आप इस काबिल हो जाएंगे बाय यूजिंग लॉजिक्स यू कैन डिस्टिंग्विश ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स। तो आप फौरन से बता देंगे कि ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है और ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है। मिसाल के तौर पर आपने दो आर्टिकल पढ़े, न्यूज़ आर्टिकल, एक न्यूज़ आर्टिकल में वो बंदा कुछ और क्लेम कर रहा है, दूसरे में कुछ और क्लेम कर रहा है, एक में कोई और बात कर रहा है, दूसरे में उसकी कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहा है। तो अगर आपने लॉजिक सीखी होंगी, अगर आपको लॉजिक्स आती होंगी, तो आप फौरन से एनालाइज कर लेंगे कि इन दोनों में से लॉजिकली बात किसकी ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इंप्रूव डिसीजन मेकिंग, कि आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी। मिसाल के तौर पर आप कोई काम करना चाहते हैं, अब उस काम पर डिफरेंट लोगों की डिफरेंट ओपिनियंस हैं, सो आप क्या करें? आप जब 4 5 6 लोगों को पढ़ेंगे जिनके कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियंस होंगे, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे होंगे आपस में स्टेटमेंट्स उनकी, तो फिर आप फाइनल कंक्लूजन तक कैसे पहुंचेंगे? आप डिसीजन कैसे लेंगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना? तो लॉजिक्स आपको हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट है, उसने एक एकेडमी सेलेक्ट की, 3 एकेडमीज थी उसके टाउन में, सिटी में, उसने एक एकेडमी ज्वाइन कर ली। कुछ अरसे बाद उसे पता चला कि ये एकेडमी ठीक नहीं है। अब उसके बाद 2 चॉइसेस बाकी बच गई हैं, या तो वो उसी के साथ रहे, उसी एकेडमी को ही कंटिन्यू करे, या फिर बाकी 2 में से किसी एक को चूज कर ले। अब वो क्या करेगा? वो लॉजिक्स की बेस पर यहाँ पर डिसीजन मेकिंग अगर लेगा तो फिर क्या होगा? उसके लिए आसानी होगी। लेकिन अगर जैसे कि हमारे मोस्टली स्टूडेंट करते हैं कि मैंने अक्सर स्टूडेंट से पूछा कि आपने ये सब्जेक्ट क्यों चूज किया। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई स्टूडेंट बीएस में आ रहा है, उसको मैं पूछता हूं कि आपने ये सब्जेक्ट क्यों चूज किया, और ज़्यादातर के जो जवाब होते हैं वो ये होते हैं कि या तो घर वालों ने कहा है, या ये है कि हमारा जो फ्रेंड्स हैं, बाकी जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने चूंकि ये सब्जेक्ट चूज किया तो मैंने फ्रेंड्स की वजह से ये सब्जेक्ट चूज कर लिया। तो अब उसकी जो डिसीजन मेकिंग है वो एक्चुअली डिसीजन मेकिंग लॉजिकल ग्राउंड्स पे नहीं है, वो लॉजिकल चीज़ों को उसने नहीं देखा। उसने क्या किया है? उसने अपनी पर्सनल जो दिल की बात सुनी और उसने चूज किया कि मुझे दोस्तों के साथ जाना चाहिए या कोई सब्जेक्ट देखना चाहिए। अब वो क्या होगा कि वो दोस्तों की वजह से मुमकिन है उसके जो दोस्त हैं उन्होंने अपने इंटरेस्ट की वजह से वो सब्जेक्ट चूज किया हो और उनमें उसका इंटरेस्ट भी हो, वो कल उसमें कामयाब भी हो जाएं। लेकिन आपने चूंकि दोस्तों को नहीं देख के आए हैं तो मुमकिन आपको उसमें इंटरेस्ट ना बने और कल आप एक जो है वो नाकाम शख्स साबित हों उस फील्ड में। उसके बाद हमारे पास है कि रोल ऑफ द लॉजिकल थिंकिंग, जैसे मैंने कहा है कि हेल्प्स इन मेकिंग द बेटर डिसीजंस, हेल्प सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। और इस दौर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कंफ्यूजन, कि वी ऑल आर कंफ्यूज अबाउट एवरीथिंग। कोई चीज पसंद आ गई, लेनी है नहीं लेनी, कंफ्यूज हैं। कोई सब्जेक्ट चूज करना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, कंफ्यूज हैं। नौकरी में करनी है, क्या करनी है, कौन सी नौकरी नहीं करनी, कंफ्यूज हैं। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, किसको मानना है किसको नहीं मानना, कंफ्यूज हैं। पॉलिटिकल अगर आप सेटअप में देखें, किसको सपोर्ट करना है किसको नहीं करना, हम कंफ्यूज हैं। इस कन्फ्यूजन की मेन वजह क्या है? इसकी कन्फ्यूजन की मेन वजह है हमारे इर्द गिर्द मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ आर्गूमेंट, कि एक बंदा कहता है ये ठीक है, दूसरा कहता है ये ठीक है, तीसरा कहता है ये ठीक है, चौथा कहता है ये ठीक है। बीच में बैठा हुआ मैं कंफ्यूज हो रहा हूं कि इनमें से किसकी बात मानूं किसकी ना मानूं। और वो चारों जो आर्गूमेंट्स दे रहे हैं वो आर्गूमेंट्स मुझे सब के सब तकरीबन वैलिड लगते हैं। एक की बात सुनता हूं मुझे लगता है ये सच्चा है, दूसरे की बात सुनता हूं मुझे लगता है ये सच्चा है, तीसरे की बात सुनता हूं मुझे लगता है ये सच्चा है। तो मैं क्या करूं? तो वहां पर आपके पास जो लॉजिकल थिंकिंग है वो आपकी कंफ्यूजन को दूर कर देगी। आप लॉजिक की बेस पर उन चारों के आर्गूमेंट्स को परखें, जिसका आर्गूमेंट ज्यादा वैलिड है आप उसको कबूल कर लें, बाकियों को छोड़ दें। तो आपको क्या करती है? जो लॉजिकल थिंकिंग है वो आपकी कंफ्यूजन को दूर करती है। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या बात की? सबसे पहली बात तो हमने ये किया कि हमारे पास जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो सब लॉजिकल नहीं होते, कुछ में तो बिल्कुल भी लॉजिक नहीं होती। उसके बाद यह है कि हमारे पास जो लॉजिक है वो चीज़ क्या है, वो कैसे इस्तेमाल हो रही है और इसका फ़ायदा क्या है। तो लॉजिक हेल्प अस थिंक करेक्टली एंड मेक बेटर डिसीजन,
कि लॉजिक अगर आप सीखेंगे तो वो आपको हेल्प करेगी कि एक तो सही सोचने में, करेक्टली सोचने में, और दूसरी ये है कि आपको बेटर डिसीजन लेने में। आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे रीजनिंग क्या होती है, क्योंकि आज हमने इंट्रोडक्शन टू लॉजिकल रीजनिंग पढ़ा है। हम आगे देखेंगे कि रीजनिंग क्या होती है, लॉजिक क्या होती है, फिर लॉजिकल रीजनिंग क्या होती है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, और विद रियल लाइफ एग्जांपल्स हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको शेयर ज़रूर कीजिए बाकी दोस्तों के साथ, ताकि सबका फ़ायदा हो।